हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। यहाँ पे ठीक बीच वाली संख्या पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब बीच वाली संख्या जब पूछे तो हम 24 में 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। हमने क्या बताया आपको, जब बीच वाली संख्या पूछे तो योग कितना दिया है 24 और 3 क्रमागत यहाँ दिया है, तो 24 में 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हम भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। तो क्या कितना है यहाँ पे 24 है। 24 में हम 3 का भाग कर देंगे तो 3 नवट्ठे 24। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो बीच वाली संख्या होगी कितना होगा, 8 होगा। यानी 8 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है और कितनी क्रमागत संख्याएं दिया है, 5 क्रमागत संख्याएं। यहाँ पे 5 क्रमागत संख्याओं का जो योग है 80 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम बता दिए हैं कि सबसे पहले हम बीच वाली संख्या निकालेंगे। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 में 5 से भाग कर देंगे। तो 80 में 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 छके 30। यानी जो बीच वाली संख्या होगी 16 होगी। और हमें पूछा है सबसे छोटी सम संख्या कितनी क्रमागत की, तो 5 क्रमागत सम संख्या पूछा है। यानी बीच वाली हमें संख्या पता हो गई। बीच वाली संख्या कितना है, 16 है। तो इसके बाद 2 संख्या और इसके पहले 2 संख्या, तो यहाँ से 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 और 5 संख्या हो जाएगा। तो 16 के बाद सम संख्या क्या होगा, 18 हो जाएगा। और 18 के बाद कितना होगा, 20 होगा। और इसके पहले का यानी 16 के पहले 14 हो जाएगा और 14 के पहले 12 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा। तो जो सबसे छोटी सम संख्या है वह कितना है, 12 है। यानी 12 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बीच वाली संख्या निकालेंगे। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए 250 में 5 से भाग कर देंगे। 250 में 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 50 हो जाएगा। यानी 50 क्या होगा दोस्तों, बीच वाली संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए 5 क्रमागत संख्या का है, तो यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5, यानी 5 क्रमागत संख्या पूछ रहा है। तो ये जो 50 है बीच वाली संख्या है, तो हम इसको बीच में रखेंगे। यानी ये बीच वाली संख्या क्या हो गई, 50 हो गई। अगर इसके बाद वाली संख्या कितना होगा, बाद वाली संख्या तो 50 है और सम संख्या पूछा है, तो 50 के बाद 52 होगा और इसके बाद 54 होगा। और इसके पहले अगर पूछता है तो यहाँ पे 48 होगा और ये 46 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों इसमें कौन सी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये 54 दिखाई दे रहा है। यानी 54 ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको सबसे छोटी संख्या पूछता है तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 46 है, तब आपका आंसर 46 होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 54 है। तो 54 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। यहाँ पे देखिए बीच वाली संख्या पूछा है और कौन संख्या पूछा है, विषम संख्या पूछा है।
क्रमागत संख्या 3 दिया हुआ है और इसका योग 51 दिया है, तो हम बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 51 में 3 से भाग कर देंगे तो बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे 51/3, 3 से हम भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 सतह 21। तो यहाँ पे जो विषम संख्या होगी 17 होगी, यानी जो बीच वाली संख्या क्या है 17 होगा, यानी 17 ही आपका दोस्तों सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 145 में 5 का क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 145 में 5 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा और 5 नवा 45, यानी जो बीच वाली संख्या होगी कितना होगा, 29 होगा। यानी यहाँ पे देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या बोला है, तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4 और 5। तो ये बीच वाली संख्या है 29, तो 2 इधर से छोड़ के 2 इधर से, तो ये बीच वाली संख्या होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 29 यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद कौन सी संख्या होगी, 31 होगा और इसके बाद 33 होगा। ये विषम संख्या है। और 29 के पहले कौन कौन संख्या होगी, ये 27 होगा और 25 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। तो इसमें सबसे छोटी विषम संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है, 25 है। तो 25 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन दिया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना है तो पहले इसके बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे। तो 55 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जो 11 होगा दोस्तों बीच वाली संख्या होगी। कितना संख्या पूछा है, 5 संख्या, तो 1 2 3 4 5 संख्या पूछा है। तो बीच वाली संख्या क्या है, 11 है। और विषम संख्या यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो 11 के बाद विषम संख्या 13 हो जाएगा, इसके बाद 15 हो जाएगा। 11 के पहले क्या होगा, 9 होगा और इसके पहले 7 होगा। तो ये सब विषम संख्याएं हैं। क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है, इसमें 15 है। तो 15 ही हमारा सही आंसर होगा। अगर छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या क्या होता, 7 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें तीसरी संख्या ज्ञात करना है और 4 क्रमागत संख्या दिया है जिसका योग 36 है। तो बीच वाली संख्या सबसे पहले निकालेंगे। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम 36 में 4 से भाग कर देंगे। तो 4 नवा कितना हो गया, 36, यानी जो बीच वाली संख्या है 9 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पे सम संख्या की बात किया है, किसकी बात किया है, सम संख्या की। तो यहाँ पे 9 क्या है, विषम संख्या है, यानी 9 जो है बीच वाली संख्या है। तो हम इसको ऐसे ज्ञात करेंगे, 9, ये 9 के बाद कौन सी संख्या आती है, 10, और इसके पहले सम संख्या कौन सी आएगी, 8। तो 2 संख्या हमें पता हो गया। और 4 क्रमागत सम संख्या कहा है, तो इसके बाद एक और कौन संख्या होगी, तो 10 के बाद होगा 12, यानी 12 सम संख्या होगा। और 8 के पहले कौन सम संख्या होगी, तो इसके पहले 6 होगा। अब हो गया 1 2 3 4। अब देखिए दोस्तों ये 4 क्रमागत सम संख्या आपको पता हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखते हैं तीसरी संख्या कितना है, तो 1 2 3, यानी तीसरी संख्या कौन है, 10 है। तो 10 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच वाली संख्या क्या होगी? तो 102 में हम 6 से भाग कर देंगे, वह बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 एकम 6 और 10 में से 6 गया, कितना हुआ? 4 हो गया 42 और 6 सते 42, यानी जो बीच वाली संख्या होगी 17 होगी। तो क्वेश्चन में पूछा है सम संख्या, तो ये 17 तो विषम संख्या है, तो हम इसको ऐसे बना लेंगे, यानी 17 के पहले कौन सम संख्या होगी और 17 के बाद कौन सी सम संख्या होगी, इसको पता करेंगे। तो 17 के बाद जो सम संख्या होगी वह कौन सी होगी? तो 18 होगी। और इसके पहले कौन सी सम संख्या होगी? तो इसके पहले जो होगी 16 होगा। और इसके पहले 16 के पहले कौन सी संख्या होगी? तो 14 होगा। और इसके बाद 12 हो जाएगा। इसके बाद कौन सी संख्या होगी? 12। और 18 के बाद 3 संख्या पता कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या हमें पता हो गया और एक चौथा संख्या है। इसके बाद 5वां और 6वां संख्या पता कर लीजिए। तो 18 के बाद 20 होगा और इसके बाद 22 होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो 12 है, यानी 12 ही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता है तो 22 होगा, लेकिन क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछा है, इसलिए हमारा आंसर 12 होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच वाली संख्या क्या होगी? तो 72 में 4 से भाग कर देंगे। 72 में 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 बटे 32, यानी जो 18 हुआ यह बीच वाली संख्या हो गई। लेकिन यहाँ पे विषम संख्या की बात कही है। जब विषम संख्या की बात कही है तो ये तो सम संख्या हुआ, तो 18 के पहले और बाद की विषम संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन कितना संख्या कह रहा है? 4 क्रमागत संख्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो 18 के बाद विषम संख्या क्या होगा? तो यह 19 होगा। और इसके बाद क्या होगा? 21 हो जाएगा, यानी 19 और 21 होगा। और इसके पहले 2 संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो 19 के पहले यहाँ पे 18 है, तो इसके पहले कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा और इसके पहले 15 हो जाएगा। तो ये आपका विषम संख्या निकल कर आ गया। क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है? 21 दिखाई दे रहा है। तो 21 ही हमारा सही आंसर हो गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।